आम नागरिकों को एक बेहतर पुलिसिंग का आभास होगा, एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का आभास होगा। कोई भी अगर जुए की सूचना मिलती है तो अगर वो आउटडोर है या इंडोर है, आउटडोर या इंडोर किसी भी तरह के जुए की दबिश में बगैर एसएचओ और बगैर सर्कल लेवल के अधिकारी के कोई भी दबिश न दी जाए। तो ऐसा कोई भी पटाखा वितरण की जानकारी जो हमें मिलती है कि हाँ ये नियमों के विपरीत है और इसमें कोई जहरीली ये इस तरह की है, तो हम तत्काल कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। ये मल्टी कल्चरल मल्टी कलर देश है, तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम रंग हैं और इसमें खुशहाली और अच्छा माहौल तभी आएगा जिसमें सभी नागरिक, सभी सिटीजन अपना रोल जो है वो जिम्मेदारी से निभाएं। अगर कोई शौकिया जुआ खेल रहा है, परिवारीजनों के बीच में खेल रहा है, तो वो एक क्षण के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल अगर कहीं पे ये जानकारी मिलती है कि फड़ बैठा करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के संरक्षण में जुआ खेला जा रहा है जिसमें बाहर के लोग शामिल हैं और उसमें जो जुआ खिलाने वाला लोग ये है वो कमीशन ले रहे हैं, तो इसमें दबिश दी जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी। उत्सवधर्मी देश भारत में त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। धनतेरस का आज त्यौहार है और इसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली और तमाम त्यौहार। इसके बाद सिख पक्ष की अगर हम बात करें तो गुरु उत्सव भी होना है, उसके बाद छठ पूजा होना है। तमाम त्यौहार शुरू हो चुके हैं और लोग बढ़ चढ़कर इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ है। सीतापुर पुलिस भी इस बात को लेकर चौकन्नी है। महकमे में जो है बैठकों का दौर जारी है, जो है व्यापारियों के साथ बैठक, पीस कमेटी के साथ बैठक, तमाम सुरक्षा मानकों पर जो है बैठक की गई हैं, निर्णय लिए गए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार जी। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन सुरक्षा मानकों पर सीतापुर पुलिस काम करने वाली है। तो सर, क्या सुरक्षा मानक बताएं? देखिए, आप जानते हैं आज दीपावली का 2 दिन के बाद त्यौहार है, आज धनतेरस का है, जिसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमारे आम नागरिक बाज़ारों में आते हैं, महिलाएं आती हैं। इसके दृष्टिगत आज जितने भी मुख्य बाज़ार हैं सभी पे हम लोगों ने पुलिस बल का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। ट्रैफिक के लिहाज से भी हमने व्यवस्थाएं कर रखी है। शासन ने और पुलिस मुख्यालय ने इस जनपद को 2 प्लाटून, 2 कंपनी और 1 प्लाटून पीएससी भी दी है। साथ ही साथ हम लोगों ने रिजर्व पुलिस की भी व्यवस्था कर रखी है कि किसी आकस्मिकता की स्थिति पे हम अतिरिक्त पुलिस बल को डिप्लॉय कर सकें। तो आज अभी से ही सभी जितने भी हमारे एसएचओ हैं, क्षेत्राधिकारीगण हैं, सभी लोग फील्ड में लगातार भ्रमणशील हैं और आम नागरिकों को एक बेहतर पुलिसिंग का आभास होगा, एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का आभास होगा। सर, आम दिनों में अपने यहाँ देखा जाता है कि समाज में एक विकृति है। लोग ये मानते हैं कि दीपावली के अगले दिन जो है जुआ खेलने से जो है किस्मत जगती है। ऐसी एक समाज में विकृति है और लोग जुए खेलते हैं और परिणाम ये देखे जाते हैं कि फिर बाद में या तो घरेलू हिंसा नज़र आती है या फिर समाज की हिंसा नज़र आती है। और इस बार ये जो दिन है ये 2 दिन का है, तो इन बातों को लेकर भी क्या सीतापुर पुलिस चौकन्नी है? देखिए, इसके बारे में समय समय पर पुलिस मुख्यालय से और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बहुत ही स्पीकिंग आदेश जारी किया है। कोई भी अगर जुए की सूचना मिलती है तो अगर वो आउटडोर है या इंडोर है, आउटडोर या इंडोर किसी भी तरह के जुए की दबिश में बगैर एसएचओ और बगैर सर्कल लेवल के अधिकारी के कोई भी दबिश न दी जाए। अगर कोई शौकिया जुआ खेल रहा है, परिवारीजनों के बीच में खेल रहा है, तो वो एक क्षण के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल अगर कहीं पे ये जानकारी मिलती है कि फड़ बैठा करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के संरक्षण में जुआ खेला जा रहा है जिसमें बाहर के लोग शामिल हैं और उसमें जो जुआ खिलाने वाला लोग ये है वो कमीशन ले रहे हैं, तो इसमें दबिश दी जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी और क्षेत्राधिकारी और एसएचओ को इसमें लीड लेने के लिए कहा गया है। लेकिन पारिवारिक स्तर पे घर में अगर कोई परिवार के या आपस में बैठ करके अगर खेल रहे हैं और इस तरह में, तो उसको हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें। सर, अभी बीते दिनों पड़ोसी जनपद बहराइच में एक बवाल देखा गया और उस बवाल का पड़ोसी अपने सीतापुर में असर नहीं हुआ। सीतापुर पुलिस चौकन्नी थी, लेकिन ये दीपावली का अवसर है और पटाखे और इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारी चीज़ों के अंदेशा लगाए जा सकते हैं। क्या इन बातों को लेकर भी जो पटाखे जलाए जा रहे हैं, क्या कोई टाइमिंग पर नियंत्रण है, इस प्रकार की कोई बातें भी?
देखिए, पटाखों के बारे में जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और शासन के दिशा निर्देश हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सभी एसएचओ को और एसएचओ थानों के माध्यम से जो हमारी पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, आम संभ्रांत लोगों की मीटिंग हुई है, हम लोगों ने उसमें क्लियर कट डायरेक्शन दिए हुए हैं। मैं बिंदुवार आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले पटाखे की बिक्री के प्लेस के बारे में आपने भी देखा होगा कि उसके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस खुली जगहों पे जिसमें प्रॉपर फायर की व्यवस्था, ये इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई है, उसके दृष्टिगत हम लोग वहाँ पे पटाखे खुली जगहों पे बिकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अनऑथराइज व्यक्ति जिसके पास पटाखा बेचने का या बनाने का लाइसेंस नहीं है, उसको पटाखा बेचने और बनाने से विरत करने के लिए हम लगातार दबिशें भी दिए हैं, गिरफ्तारियाँ भी कराई गई हैं। इसके अलावा जो टाइमिंग है पटाखे का, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि रात के 10 बजे और इसके बाद उसको अवॉइड किया जाएगा। ग्रीन पटाखे और इसके बारे में भी शासन के नॉर्म्स हैं, तो ऐसा कोई भी पटाखा वितरण की जानकारी जो हमें मिलती है कि हाँ ये नियमों के विपरीत है और इसमें कोई जहरीली ये इस तरह की है, तो हम तत्काल कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं उसमें। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि अपने सीतापुर पुलिस में और नगर में भी ये चीज़ देखी जाती है कि आम दिनों में जो ट्रैफिक है ये बहुत अच्छा नहीं देखा जाता है और इस समय तो भीड़ है, तो इसको लेकर कोई स्पेशल गाइडलाइन? देखिए, त्योहारों का समय है, भीड़ आप जानते हैं कि चूँकि बड़ी संख्या में आम नागरिक त्योहारों के समय में सड़कों पर निकलते हैं, खरीदारी के उद्देश्य से निकलते हैं, मेले और इसका माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। व्यवस्थाएं हम लगातार करने की कोशिश करते हैं। इसे भी मैं आपको बिंदुवार बताऊं कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने, आपने देखा कि शहर में जो हमारे पास ई रिक्शा है, इनको रेगुलेट करने के लिए कोशिश की गई है कि उनका एक पर्टिकुलर रूट निर्धारित किया जाए जिस रूट के माध्यम से वो आया जाए। दूसरा, हम लोगों ने व्यापारी, विशेषकर सराफा व्यवसायी और इनकी भी बात की है कि वो उनका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से हम लोग पुलिस का डिप्लॉयमेंट रखें। जो बाज़ार में ठेले ठेलिया और दुकानों के आगे जो फड़ लगा करके जो है विक्रेता, फुटकर विक्रेता जो अपना काम करते हैं, उनको भी मीटिंग करके नगर पालिका का पार्टिसिपेशन करा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था और बेहतर पुलिसिंग दे सकें। सर, त्योहारों की श्रृंखला है, समाज को क्या संदेश दें? समाज को यही संदेश है कि हमारा, जैसा आपने कहा कि हमारा देश जो है उत्सवधर्मी देश है, ये मल्टी कल्चरल मल्टी कलर देश है, तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम रंग हैं और इसमें खुशहाली और अच्छा माहौल तभी आएगा जिसमें सभी नागरिक, सभी सिटीजन अपना रोल जो है वो जिम्मेदारी से निभाएं। शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, पुलिस मुख्यालय के जो दिशा निर्देश हैं कि सभी लोग कोई भी नई परंपराएं न डालें, जो विहित निर्देश हैं उनके क्रम में अगर कोई भी लोग करते हैं तो वो कोई भी सोसाइटी बेहतर होगी। मेरा एक मैसेज यही है कि आप लोग खुशी पूर्वक मनाएं, हम आपके साथ हैं और त्योहारों में आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आप त्यौहार मनाएं। पुलिस का और प्रशासन का आपका बहुत ही एक्टिवली सहयोग मिले और हम लोग आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़े हैं। ये हैं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार जी, जिनसे त्योहारों की श्रृंखला जो शुरू हुई है उन जो है उनमें सुरक्षा मानकों को लेकर बात की, जो है यातायात को लेकर बात की, जो है जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें पटाखे कैसे जलाए जाने हैं, इन बातों को लेकर बात की। सभी बातों का हमने जो है जवाब मांगा उनसे। और आपको बता दें, सीतापुर पुलिस जो इससे बीते दिनों बहराइच में बवाल हुआ उसके बाद काफ़ी सतर्क है इस मामले को लेकर के। उन दिनों भी काफ़ी सतर्कता देखी गई थी सीतापुर पुलिस की ओर से और अब भी सीतापुर पुलिस एक बार फिर से अपने घरों की खुशियों को थोड़ा फीका करके आपकी खुशियों के लिए ड्यूटी निभाने के लिए तत्पर है। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं 1980 सीतापुर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।